ज्ञानतिमिरन्दस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त नामने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारणे निर्विशेष शून्यवादि पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सबसे प्रथम हम गुरु महाराज के चरणों पे हम सादर प्रणाम करेंगे। सभी भक्तों को भी दंड प्रणाम। वैसे अभी रिसेंटली पुरुषोत्तम मास में वृंदावन गुरुकुल में एनएडीसी मीटिंग हुआ था। तो उस मीटिंग में भागवतम क्लासेस में स्वाध्याय के संबंध में चर्चा किया गया था। अ, खास करके जो भक्ति में उन्नत आवाज आ रही है सभी को? ओके। तो स्वाध्याय के संबंध में स्वाध्याय के महत्व के विषय में कहते हुए अ, मतलब उस भागवतम क्लास में इसी के विषय में चर्चा हुआ था। तो उसी के संबंध में थोड़ा सा हम आज चर्चा करेंगे। वैसा बता रहे थे कि स्वाध्याय करने के महत्व और स्वाध्याय क्यों करनी चाहिए, शास्त्रों का अध्ययन क्यों करनी चाहिए, इसका 5 कारण बताया जा रहा था। तो सबसे पहला अरुचि की नाश होता है। अरुचि मतलब डिस्टेस्ट है। जो भी हमें भक्ति के प्रति अरुचि, जो कुछ समय भक्ति में रहने के बाद जो अरुचि आने लगता है भक्ति की विभिन्न अंगों के प्रति, तो वो अरुचि चले जाता है। और फिर फिर वितृष्णा भी समाप्त हो जाता है। मतलब तृष्णा मतलब भौतिक चीजों को प्राप्त करने की तीव्र लालसा, ये खत्म हो जाता है। और सत्व शुद्धि, हमारा बुद्धि, हमारा कॉन्शियसनेस ये शुद्ध होने लगता है। और हरो भक्ति, भगवान श्री हरि के प्रति हमारे हमारे अंदर भक्ति की भावना जागृत होता है। और साथ ही साथ 5वां अंग बता रहे थे, तत्पुरुषे सख्यम, मतलब भक्तों के बीच में आपस में सख्यता, मतलब मित्रता और फ्रेंडलीनेस ये बढ़ेगा। तो इस प्रकार से ये 5 कारण बता रहे थे कि ये 5 चीजें हमारे साथ होने लगते हैं जब कोई स्वाध्याय या शास्त्रों का अध्ययन नियम से, सही भाव से करने लगता है। तो ये 5 के विषय में आज चर्चा कर पाना मुश्किल है, बट हम एक चीज जो अरुचि के विषय में थोड़ा सा हम चर्चा करेंगे। वैसा आज सुबह हम नारद भक्ति सूत्र पढ़ रहे थे। तो उस नारद भक्ति सूत्र में जब नारद मुनि भक्ति की विभिन्न कैरेक्टरिस्टिक्स को, विभिन्न लक्षणों के विषय में जब कहना शुरू किए थे, तो उसमें सबसे पहला नारद मुनि ये बात कहते हैं कि पूजादिषु अनुरागात, भक्त मतलब यहां पर भक्ति की विभिन्न प्रकार की परिभाषाएं दे रहे थे, विभिन्न प्रकार की परिभाषाएं दे रहे थे। तो इसमें बता रहे थे भक्ति का मतलब ये होता है कि पूजादिषु अनुरागात, अत्यंत अनुराग के साथ भगवान की पूजा इत्यादि अंगों का अभ्यास करना। तो इसमें केवल ये नहीं कह रहे थे केवल उन अंगों का पालन करना ही नहीं, बल्कि अंगों को अनुराग के साथ, प्रेम के साथ, भाव के साथ और अटैचमेंट के साथ करना, ये
भक्ति होता है करके। एंड यही बात भगवान कृष्ण भी भगवत गीता में 7वां अध्याय के पहला श्लोक में बताते हैं। वहां पर भी भगवान श्री कृष्ण भी यहाँ वहां पर भी बताते हैं कि भक्ति मतलब वो है जब हम भगवान के प्रति आसक्ति को अपने मन में धारण करके उस आसक्ति के साथ जब भक्ति के अंगों का पालन करते हैं, वो अंग तब वो भक्ति में आता है। तो तभी श्रील प्रभुपाद जी ने जब भक्ति शब्द के अनुवाद भी किया, तब श्रील प्रभुपाद जी ने कहा वो डिवोशनल सर्विस होता है। और केवल सेवा नहीं कहा, बल्कि डिवोशनल सर्विस होता है जो भक्ति भाव के साथ जुड़ा हुआ। भक्ति भाव के साथ जब कोई सेवा इत्यादि किया जाता है, देन फिर तभी वो भक्ति कहलाता है। तो वही बात हम बारंबार इस सारे जितने भी हमने प्रमाण दिया, उन सारे प्रमाणों में हम यही देखते हैं। सो इट इज नॉट सिंपली प्रैक्टिसिंग ऑफ वेरियस लिम्स ऑफ डिवोशन, केवल अंगों का पालन करना ही नहीं, बट उन अंगों का पालन अनुराग के साथ, भाव के साथ। एंड ये बात बेन फिर भगवत गीता के 10वां अध्याय के 8वां श्लोक में बताते हैं ना, बुधा भाव समन्वितः, वन हु इज इंटेलिजेंट, वन हु इज एक्चुअली सिचुएटेड एंड एस्टैब्लिश्ड इन नॉलेज। जो व्यक्ति इस प्रकार से ज्ञान में स्थित है वो भाव समन्वितः, वो अनुराग के साथ, भाव के साथ ये करेगा। एंड वही बात मैं आ सकता मन पार्थ योग जन्मदाश्रय, ये 7वां अध्याय में भी यही बात कहा, मैं आ सकता। भगवान के प्रति आसक्ति के साथ जब कोई कार्य किया जाता है, देन फिर वो भक्ति कहलाता है। तो वही बात यहां पर भी बता रहे हैं। बट इस प्रकार की आसक्ति जागृत होगी कैसे? ये आसक्ति जागृत होने का जो पहला स्तर ही ये रुचि होता है। जब तक किसी भी विषय के प्रति हमारे अंदर रुचि नहीं होगा, उसके प्रति राग कहां से आएगा? तो इसलिए यहां पर बता रहे कि अरुचि, इस प्रकार से भक्ति के अंगों के प्रति रुचि नहीं होने पर हमारे अंदर राग उत्पन्न नहीं होगा। फिर राग नहीं उत्पन्न होने पर फिर उस राग के साथ हम सेवाएं या नहीं तो फिर कोई और अन्य भक्ति का अंग के पालन नहीं कर पाएंगे। और एंड इस प्रकार की रुचि को जागृत करना ये भक्ति में बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। एंड तभी नाम जप के दौरान भी जो 16 प्रकार की प्रार्थनाएं जो गोपाल गुरु गोस्वामी ने जो दिया है, उनमें से एक प्रार्थना ये भी है, रुचिर भवतु में। हे श्रीमती राधारानी, हम आपके श्री चरणों पर यही प्रार्थना करते हैं, आप अपनी नाम के प्रति, आपकी भक्ति के प्रति या भगवान श्री कृष्ण के चरणों के प्रति हमारी अंदर रुचि जागृत करें। तो इस प्रकार से रुचि प्राप्त करने का प्रार्थना भी वहां पर हम नाम जप के दौरान ये भी प्रार्थना कर रहे हैं। एंड इसी प्रकार से ही हम श्रीमद् भागवतम में भी सुनते हैं, जहां पर नारद मुनि भी ये बात कहते हैं, ना उत्पादित यदि रतिम श्रम ये भी केवलम। अगर कोई भी हम कार्य यदि कर रहे हैं तो उसका वो कोई भी भक्ति के अंग के पालन हम कर रहे हैं, बट उस अंग के पालन के माध्यम से हमारी अंदर भगवान की भक्ति के प्रति, भगवान की सेवा के प्रति या भगवान की शास्त्रों की अध्ययन करने के प्रति हो या भगवान की कथा की प्रति रुचि यदि जागृत नहीं होता है, देन फिर वो श्रम ये वही केवल मेहनती हो रहे हैं। ये असलियत में जो परिणाम हमें प्राप्त होना था वो परिणाम हमें नहीं मिल पा रहे हैं। एंड तभी नारद मुनि भी नारद भक्ति सूत्र में एक और सूत्र में इस प्रकार से कहते हैं, भक्ति की विभिन्न प्रकार की परिभाषाएं देते हुए ये भी बात कहते हैं, कथादिशु इति गर्गः। वहां पर बताते हैं गर्ग मुनि के अनुसार भक्ति का मतलब ही यह है भगवान की कथा का श्रवण अत्यंत अनुराग के साथ करना, टू हियर द ग्लोरीज ऑफ द लॉर्ड विद ग्रेट अटैचमेंट इन हार्ट। अत्यंत अनुराग के साथ भगवान की कथाओं का श्रवण करना, यही भक्ति होता है करके वहां पर गर्ग मुनि के नाम लेते हुए नारद मुनि वहां पर बताते हैं। तभी ये प्रश्न उठता है कि फिर इस प्रकार की रुचि या रति ये जागृत होगी कैसे? तो इसमें वही बात कहा जा रहा है कि अरुचि मतलब ये जो डिस्टेंस जो हमारी अंदर जो आ गया है अभी भक्ति के अंगों के प्रति, ये डिस्टेंस जाएगी कैसे?
इसका इसका मार्ग भी यही बता रहे कि स्वाध्याय करने पर जाएगा। स्वाध्याय करने पे जाएगा। तो इसका एक और प्रमाण हमें श्रीमद् भागवतम में मिलता है, जहां पर नारद मुनि अपने अनुभव जब व्यासदेव के साथ जब शेयर कर रहे होते, तो उस समय नारद मुनि ये बात कहते हैं कि मतलब ये पहला स्कंद के 5वां अध्याय 26वें श्लोका के अनुवाद में इस प्रकार से कहते हैं। उस श्लोका में इस प्रकार से नारद मुनि कहते हैं, देखिए मैं जब भक्ति वेदांतों के जब मैं भक्ति वेदांतों से मैंने बहुत ही ध्यान से, जब वो लोग आपस में जब कृष्ण कथा की, कृष्ण लीलाओं की जब चर्चा कर रहे थे, जब उनसे मैं ध्यान से सुनने लगा, उस प्रकार के ध्यान से सुनने से मेरी अंदर इस प्रकार से कृष्ण कथा की प्रति रुचि जो है वहां से जागृत हुआ। तो इसका मतलब ये हुआ, ध्यान मतलब रुचि आने के बाद ध्यान से सुनूंगा। तो अगर इस प्रकार से व्यक्ति सोचे, जब मेरी अंदर रुचि आएगी, जब मेरी मेरी अंदर मतलब आकर्षण आएगी भगवान के प्रति और भगवान की कथा के प्रति, तब मैं ध्यान से सुनूंगा, देन फिर ये लूप कभी खत्म नहीं होगा। यहां पर बता रहे पहले ध्यान से सुनो, फिर उसके बाद रुचि आएगी। पहले ध्यान से सुनो, फिर उसके बाद रुचि आएगी। जब रुचि आएगी तब ध्यान लगाना आसान हो जाएगी। तो इसका मतलब पहले हमें ध्यान से सुनने का अपनी ओर से पूरा प्रयास करनी चाहिए। जब ध्यान से इस प्रकार से सुना जाता है, देन फिर हमारी अंदर रुचि डेवलप होगा। जब रुचि डेवलप हो जाता है, फिर ध्यान से सुनना ये बहुत ही सहज और साधारण हो जाता है। बिकॉज अटेंशन फॉलोस अट्रैक्शन। जहां पर आकर्षण है वहां पर ध्यान लगाना आसान है। वहां पर ध्यान लगाना आसान है, वहां पर हमें ध्यान लगाने के लिए कोई हमें मजबूर करने की कोई जरूरत नहीं पड़ता। जहां पर हमारे आकर्षण, वहां पर तो ध्यान पूर्वक करेंगे ही। जैसा कि अगर किसी को हमें खाना खाने के लिए हमें ध्यान पूर्वक खाना खाओ करके नहीं बताने की जरूरत पड़ता है। गुलाब जामुन आते ही हमारा सामने हमारा ध्यान जहां तहां भी है, वहां गुलाब जामुन में आकर बैठ जाएगी। अगर नींद आ भी जाती उस समय जग जाएंगे। अगर बहुत बिरला ही आपने किसी को देखा होगा रसमलाई खाते हुए सो रहा है। रसमलाई खा भी रहे और सो भी रहे, तो ये दोनों बात तो साथ साथ कभी नहीं होने वाला है। बिकॉज उसको उनको रसमलाई में इतना रस मिल रहे हैं को नींद जो आता भी वो भी खत्म हो जाता है। बट वही उल्टा, जब कथा सुनते वक्त या नाम लेते वक्त तो हमें नींद आता है और ढेर सारे प्रकार के विचार आता है, कुछ बेध्यान होने लग जाता है। तो ये सारे सारे बातें हो क्यों रहे हैं? बिकॉज अरुचि है, क्योंकि रुचि नहीं है हमारे अंदर। नाम की प्रति रुचि नहीं, कथा की प्रति रुचि नहीं है, स्वाध्याय की प्रति रुचि नहीं है। इस प्रकार की जो अरुचि जो हमारे अंदर आ चुका है, वो अरुचि को नष्ट करने का और नाश करने का मार्ग और तरीका यहाँ पर बता रहे हैं कि स्वाध्याय करना है। स्वाध्याय करना है। जैसा कि कल गुरु महाराज जी जब हमारे क्लोज मीटिंग हो रहा था, उसमें महाराज बता रहे थे कि किस प्रकार से महाराज जी अपना अनुभव शेयर कर रहे थे, किस प्रकार से ये पुरुषोत्तम मास के दौरान जब महाराज जी जो 15वें अध्याय की जब अध्ययन कर रहे थे, उस दौरान उनको ऐसा अनुभव हो रहा था कि जैसा कि भगवान श्री कृष्ण स्वयं ही उस तात्पर्यों के माध्यम से अपने अपने आप को स्वयं साक्षात्कार या दर्शन दे रहे हैं। महाराज कह रहे थे कि जब मैं शास्त्रों को अध्ययन करने, शास्त्रों को लेने जाता हूं अध्ययन करने के लिए, तब फिर मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि भगवान के दर्शन करने जा रहा हूं। तो एग्जैक्टली ये स्वाध्याय करने की परफेक्शन है। अगर जो सही में शास्त्रों की स्वाध्याय ढंग से करने लगता है, एंड ये जो साक्षात्कार जो गुरु महाराज जी जो शेयर कर रहे थे, एंड वही साक्षात्कार तो कहा और हम सुनते हैं चैतन्य चरितामृत में, जब श्रीरंगम का जो ब्राह्मण अपने साक्षात्कार जब चैतन्य महाप्रभु से साथ शेयर करते हैं, वहां पर क्या कहते हैं, जैसे ही मैं भगवत गीता हाथ में लेता हूं, वैसे ही मुझे ऐसा प्रतीत होने लगता है कि भगवान मतलब वो दृश्य मुझे दिखने लगता है कि जिस दृश्य में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को अपने पीछे बिठाकर रथ को चला रहे हैं। एंड भगवान श्री कृष्ण के भक्त वात्सल्यता को देखकर मेरे आंखों से आंसू आने लग जाता है।
तो इस प्रकार से कृष्ण के दर्शन भागवत के पन्नों में, भगवद गीता के पन्नों में करना ही ये स्वाध्याय की चरम लक्ष्य है। ये परफेक्शन है। बट उस परफेक्शन तक व्यक्ति तभी पहुंच पाता है जब पहले रुचि तो आए, आकर्षण तो हो, फिर उसके बाद ये स्वाध्याय या मतलब ये अरुचि चले जाते, फिर अरुचि जाने पर व्यक्ति आसक्ति के साथ, अनुराग के साथ ये भगवान मतलब ये भक्ति के अंगों का पालन ये कर पाता है। बिकॉज ये वैसे ये जो दिव्य ज्ञान जो होता है, जैसे कई बार हमने सुना होगा कि जब ये इस भव संसार को भव सागर से तुलना किया जाता है, इस भव सागर को पार करने के लिए कहा जाता है कि भगवान की श्री चरण कमलों का नाव में बैठकर व्यक्ति पार कर सकता है। तो हमारी आचार्यगण इस प्रकार से बताते हैं कि ये जो भगवान के कमल रूपी जो नाव है, चरण कमल रूपी नाव है, ये कुछ और नहीं है बल्कि ये दिव्य ज्ञान ही है। दिव्य ज्ञान को ही यहां पर भगवान के श्री चरण कमल कहते हैं। सो दैट इज वाई इन अदर वर्ड्स, अन्य वचनों में यदि कहा जाए, जब हमें कहा जाता है हमें भगवान के चरणों की आश्रय लेनी चाहिए। भगवान के चरणों का आश्रय लेना मतलब उस नाव में जाकर बैठ जाना। कौन सी नाव में जाकर बैठ जाना? जो कि भगवान के चरण कमल रूपी नाव है। और यहाँ पर हमारे आचार्य क्या बता रहे हैं कि ये चरण कमल रूपी नाव होता क्या है? ये मतलब ये दिव्य ज्ञान ही चरण कमल रूपी नाव है। एंड तभी भगवत गीता में भी जो चौथा अध्याय में जहां पर दिव्य ज्ञान के विषय में चर्चा होता है, वहां पर भी भगवान कृष्ण यही बात कहते हैं कि व्यक्ति को इस संसार सागर को पार कर देनी चाहिए ज्ञान रूपी नाव में बैठकर। वहां पर ज्ञान को वहां पर भी नाव से तुलना किया गया है। तो उस प्रकार से जब हम इस प्रकार से स्वाध्याय करते हुए शास्त्रों की आश्रय जब हम लेंगे, तो उस प्रकार की आश्रय ही भगवान के चरण कमलों का आश्रय है। नहीं तो हम जाकर थोड़ी ऑल्टर में भगवान के चरणों के नीचे बैठ जाएंगे, अभी मैं चरणों के नीचे आ गया करके, ऐसा तो नहीं होने वाला। रैदर इसको लिटरल सेंस में नहीं, रैदर इसकी सही अर्थ जो हमेशा आचार्यों के हिसाब से यदि देखा जाए तो इस प्रकार से भगवान के द्वारा दिया हुआ शास्त्रों के अध्ययन करने के रूप में यदि शास्त्रों का आश्रय यदि ले, यही भगवान के चरण कमलों का आश्रय होता है। तो उस प्रकार की आश्रय लेकर यदि कोई व्यक्ति उस नाव में बैठ जाता है, तो फिर वो नाव जो है गुरु कर्णधारम, तो कैप्टन के हिसाब से वो शास्त्रों का अध्ययन करना होगा। एंड तभी गुरु को कर्णधारम कैप्टन के रूप में कहा गया है। तो उस प्रकार से उस कैप्टन के निर्देशनों के अनुसार शास्त्रों को समझते हुए व्यक्ति को उस नाव में बैठकर उनको पार करनी चाहिए। तो उस प्रकार से इसलिए स्वाध्याय में जो 5 अंग जो होता है, स्वाध्याय में जो 5 अंग जो होता है, श्रवणम पठनम और मननम निधिध्यासन और कीर्तन। तो इस प्रकार से ये 5 अंग है स्वाध्याय की। और इन 5 अंगों में जो सबसे पहला अंग ही श्रवणम है। श्रवणम किए बिना पठन जो है वो फलदायी नहीं बनता। इट विल नॉट बिकम फ्रूटफुल, बिकॉज श्रवणम करने पे क्या होता है कि हमें एक डायरेक्शन मिल जाता है किस प्रकार से अध्ययन करें। और उस जो हम अध्ययन कर रहे, जिस विषय के अध्ययन हम कर रहे हैं, उस विषय को मुझे किस दिशा में उससे समझना चाहिए, ये सबसे पहला जब श्रवण करने से मिलता है। तो उस प्रकार, इसलिए तभी तो गुरु को यहां पर बताया जा रहा है गुरु कर्णधारम। जब गुरु से इस प्रकार से जब हम श्रवण करेंगे, देन हमें शास्त्र अध्ययन करने की एक प्रॉपर दिशा मिल जाता है। एंड इस प्रकार की दिशा जब प्राप्त होता है, उस दिशा के अनुसार जब हम शास्त्र अध्ययन करने जाएंगे, देन फिर शास्त्र को सही डायरेक्शन में हम समझ पाएंगे। नहीं तो उल्टा सीधा अर्थ निकालने लग जाएंगे, नहीं तो उल्टा सीधा अर्थ हम निकालने लग जाएंगे, जो कि व्यक्ति शास्त्र पढ़ने के बाद भी वो मोहित हो जाएगा।
अगर गुरु के हिसाब से अगर शास्त्र यदि अध्ययन नहीं करे, वैष्णवों के निर्देशन के हिसाब से व्यक्ति शास्त्र अध्ययन नहीं करे, तो वही शास्त्र उनकी मोह को नष्ट करने के बजाय उनको और मोह में डाल देगी। जैसे उदाहरण के लिए मायावादी भी मायावादी बनते कैसे? शास्त्र पढ़कर ही तो। शास्त्र पढ़कर ही तो मायावादी मायावादी बन रहे हैं। तो इसका मतलब अगर उनको सही डायरेक्शन नहीं मिलने के कारण ही तो, उस सही डायरेक्शन में शास्त्र अध्ययन नहीं करने के कारण वो शास्त्रों की वही, जो भगवत गीता हम पढ़कर हम साकारवादी बनते हैं, जो भागवत हम पढ़कर साकारवादी हम बनते हैं, वही गीता पढ़कर वो मायावादी बन रहे हैं। जैसा आज एक तात्पर्य में हम पढ़ रहे थे, उसमें बताते कि आत्मरति ही, आत्मरति शब्द की प्रयोग किया जा रहा है। तो आत्मरति यदि ये मायावादी पढ़ेगा तो क्या कहेगा? देखिए मतलब सही बताई गई है, आत्मरति है, वन हैज टू रिलिश विद इन हिमसेल्फ, एक व्यक्ति को अपने अंदर ही आनंद लेनी चाहिए। जब वही एक साकारवादी, जब एक भक्त उसकी तात्पर्य लिखेगा तो वो फिर आकर वो लिखते हैं कि one can derive satisfaction in self by satisfying Guru and Krishna. गुरु और कृष्ण को यस्य प्रसादात भगवत प्रसाद हो, जब गुरु और कृष्ण को जब प्रसन्न करेंगे, उनकी प्रसन्नता में हमें प्रसन्नता मिलेगा करके एक भक्त समझाते हैं। तो आत्मरति शब्द का ही मायावादी अपना अर्थ निकाल रहे हैं, आत्मरति शब्द का अर्थ एक भक्त अपनी अर्थ निकाल रहे हैं। तो इस प्रकार से हर कोई अपने अपना अर्थ निकालने लग जाएंगे, बट कौन सी अर्थ सही है, कौन सी अर्थ निकालना चाहिए, बताएगा कौन? गुरु और वैष्णव बताएंगे। एंड तभी बताया जाता है जब श्रवणम करके यदि स्वाध्याय करे तो श्रवणम से हमें सही प्रकार की दिशा मिल जाता है। अन्यथा वो स्वाध्याय देन कहीं और ले जाएगी, कहीं और ले जाएगी। तभी ये गुरु कर्णधारम के विषय में कहा जाता है, उस नाव का कैप्टन जो है वो गुरु बनते हैं। एंड उस प्रकार के नाव में यदि बैठना है देन स्वाध्याय करना होगा, स्वाध्याय करना होगा। एंड कई बार लोग प्रचार इत्यादि भी करते हैं, बट यदि प्रॉपरली स्वाध्याय किए बिना, श्रवणम किए बिना यदि व्यक्ति प्रचार करता है, देन उनके प्रचार जो है वो कंप्लीटली इम्पोर्टेंट बन जाता है। इम्पोर्टेंट बन जाता है मतलब दैट बिकम्स काइंड ऑफ वेरी वीक। तो इसका मतलब ऐसा होता है कि तो इसके संबंध में भी हमारे आचार्य बहुत ही सुंदर उदाहरण से इसको समझाते हैं। एक टीका में इस प्रकार समझाते हैं कि जैसे कभी कभी कई कैनाल्स हम देखते हैं, कई कैनाल्स हम देखते हैं, वो कैनाल का पानी तो साधारण पानी है, तो वैसा कैनाल के पानी कोई उठाकर अपने सिर पे डालकर उस आचमन तो नहीं करने वाला। तो उस प्रकार के कैनाल से कितने सारे चलते हैं। बट आप सोचो कि यदि वही कैनाल थोड़ी देर बाद, थोड़ी दूर के बाद गंगा नदी में मिल जाए तो क्या होगा? केवल मिल जाने पर वही पानी जो कैनाल में थी थोड़ी देर में गंगा नदी के स्पर्श प्राप्त करके क्या हो गया? गंगा हो गया। तो अभी हम क्या करते हैं? जिस कैनाल में हम पैर धो रहे हैं तो उसी कैनाल के पानी को हम गंगा नदी के पवित्र जल की तरह हम उसकी आचमन करते, सिर पे डालते, नहाते हैं, अपने आप को पवित्र हो मान लेते हैं। इस प्रकार से करने पर पानी तो वही था, बट कैनाल की मतलब उस प्रकार से गंगा नदी के स्पर्श प्राप्त होने पर ऐसा हो जाता है। उसी प्रकार से ही जब तक हमारे शब्द आचार्यों के अनुसार नहीं होता है तब तक वो कैनाल की पानी की तरह है, कैनाल की पानी की तरह है, कोई काम का नहीं है। एंड फिर जैसा कैनाल जो है वो कैनाल के पानी का स्पर्श गंगा नदी से जैसा होता है, वो गंगा नदी जैसा पवित्र जल बन जाता है। उसी प्रकार से ही जैसा हमारे शब्द आचार्यों के अनुरूप होने लगता है, वैसे ही हमारा शब्द जो है गंगा नदी की तरह पवित्र हो जाता है, पवित्र हो जाता है। तो उस प्रकार से हमारे आचार्य समझाते हैं। तो उस प्रकार के हमारे शब्दों को जो प्रवाह है वो आचार्यों के हिसाब से होगा कैसे?
ये तब होगा जब व्यक्ति शास्त्र अध्ययन करता है और साधुओं से श्रवण करता है। ये किए बिना कभी भी हमारे मुंह से निकलता हुआ जो शब्द वो उस प्रकार के नहीं बन सकता। तभी बताया जाता है कि इस प्रकार से आप सिंपली आप श्रील प्रभुपाद जी के प्रवचन यदि आप सुनिएगा, और वैसा आप सुनिए, दूसरा आप अच्छा से स्वाध्याय करके सुनो। जो जिस व्यक्ति ने सही प्रकार से शास्त्रों का अध्ययन करके जो प्रभुपाद जी का प्रवचन यदि सुनता है, तो उनको ये क्लियरली आइडिया लग जाता है कि प्रभुपाद जी जितने भी, मतलब प्रभुपाद जी वैसा कोई भी प्रवचन देते वक्त तो कम से कम 20-25 श्लोकाएं तो कोट करते ही है। और 20-25 श्लोकों के अलावा जो भी बातें प्रभुपाद जी अंग्रेजी में या हिंदी में जो भी कहते हैं, वो सारे बातें भी यदि आप गौर से यदि देखें, आपको दिखेगा कि हर सेंटेंस जो है कोई ना कोई श्लोका का अनुवादी होगा। हालांकि प्रोपा जी उस समय उस श्लोका कोट नहीं कर रहे हैं, बट कोई ना कोई श्लोका का अनुवादी कोट कर रहे हैं, बिकॉज प्रोपा जी को वो शास्त्र अध्ययन करते करते मतलब ऐसा हो गया कि उनको मुंह से अगर मुंह खोले तो निकलेगा वही शास्त्र। कुछ और निकलेगा ही नहीं, वो शास्त्र ही निकलेगा, वो एग्जैक्टली कोई ना कोई श्लोक का अनुवाद निकलेगा। जब हमें शास्त्र पढ़े नहीं तो हमें लगता है कि कोई प्रोपा जी बीच बीच में कुछ और बातें कह रहे हैं, कुछ और बातें कह ही नहीं रहे, प्रोपा जी वही बातें कह रहे हैं जो बातें कोई ना कोई श्लोक का अनुवादी बोल रहे हैं। तो इस प्रकार से, तो उस प्रकार की सिद्धि व्यक्ति को प्राप्त होगा कैसे? जब व्यक्ति पढ़ेगा तो तभी प्रभुपाद जी चाह रहे थे कि व्यक्ति कम से कम प्रतिदिन इस प्रकार से घंटों घंटों तक अध्ययन करे। वैसा प्रभुपाद जी का कई ऐसा कोटेशंस है जिसमें प्रभुपाद जी कहते हैं कि आई वांट एवरीवन टू स्टडी एटलीस्ट 2 आवर्स अ डे। 2 घंटे पढ़नी चाहिए। एंड फिर कहीं और बता दे कि मैं चाहता हूं कि मेरे सारे शिष्य कम से कम एक अध्याय हर दिन पढ़े। एक अध्याय पढ़ेंगे तो 2 घंटा निकल ही जाएगी। तो एक ही बात है, 2 घंटे हो ये एक अध्याय हो। तो इस प्रकार से कई बातें इस प्रकार से कहते हैं। एक बार ऐसे भी है कि तमाल कृष्ण गोस्वामी महाराज जी, कई बार मैनेजर्स की यही कंप्लेंट होता है, हमें तो समय नहीं मिलता, हमें हमारे पास इतना सेवाएं हैं और इतना कुछ हमें करना पड़ता, समय नहीं मिलता। तो तमाल कृष्ण गोस्वामी महाराज तो मैनेजरों के मैनेजर थे, बिकॉज प्रभुपाद जी के सेक्रेटरी थे ना। तो ही वॉज काइंड ऑफ मैनेजिंग द होल वर्ल्ड वाइड मूवमेंट डिस्कॉन ऑन बिहाफ ऑफ श्रील प्रभुपाद। तो एक बार तमाल कृष्ण गोस्वामी महाराज जी प्रभुपाद जी के पास आकर कहा, एक बार प्रभुपाद जी वैसे ही डांट रहे थे। प्रभुपाद जी प्रवचन देते देते कई बार होता है ना, श्लोकाएं कोट करते हैं, श्लोकाएं बीच में प्रभुपाद जी कंप्लीट नहीं कर पाए, प्रभुपाद जी फिर सामने वाले से पूछ लिया। कई बार जो प्रद्युम्न प्रभु वगैरह कंप्लीट कर देते हैं। तो उस दिन जो है तमाल कृष्ण गोस्वामी महाराज बैठे हुए थे। तो फिर पूछा कंप्लीट करो। देन महाराज जी अपने बगल में जो बैठे उनकी ओर देख रहे थे, एंड वो इनकी ओर देख रहे थे, दोनों एक दूसरे की ओर देख रहे, कुछ दोनों को पता नहीं है श्लोका। देन फिर प्रोपा जी ने देख लिया और नोट समझ लिए दोनों नहीं जानते इसका मतलब। फिर पोपा जी ने डांटा कि तुम लोग पढ़ते नहीं हो मेरे पुस्तकें। मैं कितने बार कहता हूं कि आप लोगों को मेरे पुस्तकें पढ़नी चाहिए। मैं कितने बार कहता हूं मैं आप लोगों को मेरी पुस्तकें पढ़नी चाहिए। इस प्रकार से कहते हुए तमाल कृष्ण गोस्वामी महाराज जी एक संदर्भ में ये बात कहते हैं कि देखिए प्रभुपाद जी, मतलब मेरे पास इतने सिवाय सुबह से लेकर रात तक इतना मुझे सिवाय करना पड़ता है, मुझे समय ही नहीं मिल पाता है पढ़ने के लिए, तो इसलिए नहीं पढ़ पा रहा हूँ। देन तमाल कृष्ण गोस्वामी महाराज जी एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि प्रभुपाद जी तो देख ही रहे सुबह से लेकर रात तक मैं कितना मेहनत कर रहा हूँ, प्रभुपाद जी सिंपथाइज करेंगे, सिंपथाइज करेंगे, थोड़ा सा कंसेशन दे देंगे। बट प्रभुपाद जी तो कभी भी किसी कल्पना के अंतर्गत तो आते नहीं है। तो प्रभुपाद जी ने कहा बेटर रिड्यूस योर स्लीपिंग एंड ईटिंग बट रीड माई बुक्स। ये नहीं कहा कि रिड्यूस योर सर्विस, ये भी नहीं कहा। प्रभुपाद जी को पता है अगर रिड्यूस सर्विस कहेंगे तो फिर कल से वो बैठ जाएगा अपने आसन लेकर कमरे में।
तो प्रभुपाद जी ने ही कहा, ये नहीं कहा कि रिड्यूस योर सर्विस, प्रभुपाद जी ने कहा कि रिड्यूस योर ईटिंग एंड स्लीपिंग बट रीड माई बुक्स। आप चाहे तो अपने खाना वाना और सोना कम कर दो, बट मेरे पुस्तकें तो पढ़ो। हम्म, तो इस प्रकार से एंड लास्ट यही बात कहकर हम समाप्त करेंगे कि देखिए, एंड वैसा तो बिकॉज आजकल बहुत एक ट्रेंड जैसा बन चुका है कि कई आचार्यों की टीकाओं का अध्ययन करना हो या कुछ कई कई प्रकार की पुस्तकों का अध्ययन करना। तो उसके संबंध में एक भक्ति विज्ञान गोस्वामी महाराज जी का एक बहुत ही सुंदर अ, अम, भक्ति विज्ञान गोस्वामी महाराज जी एंड फिर एक और मैं भूल गया, जिन्होंने जिस महाराज जी ने काउंसलिंग के ऊपर एक पुस्तक लिखा है, फॉरगॉट, ठीक है, एनीवेज उन दोनों का पॉडकास्ट चल रहा था, मतलब महाराज दोनों का ही पॉडकास्ट, शिवराम स्वामी महाराज जी ने एक और अ, तो तो उसमें दोनों आपस में चर्चा कर रहे थे, हु आई मीन व्हाट इज द क्वालिफिकेशन टू रीड द बुक्स ऑफ अदर आचार्यास, अन्य आचार्यों की पुस्तकों का अध्ययन करने का क्या क्वालिफिकेशन है। और बहुत ही अच्छा रियलाइजेशन है, इसलिए मैं शेयर कर रहा हूँ। तो उसमें बताते हैं कि वही व्यक्ति अन्य आचार्यों की शास्त्रों का अध्ययन करनी चाहिए जब उनको अन्य आचार्यों की पुस्तकें पढ़ने के माध्यम से श्रील प्रभुपाद जी याद आए। श्रील प्रभुपाद जी याद आए, याद आने का मतलब प्रभुपाद जी याद, मतलब वो उस प्रकार से नहीं, प्रभुपाद जी की शिक्षाएं याद आए। प्रभुपाद जी ने यही वाली बात कौन सी श्लोका के तात्पर्य में बताया है, अगर इस प्रकार से आपको स्मरण आ पाता है, मतलब इसका मतलब ये हुआ उतना हमने प्रभुपाद जी की पुस्तकों को यदि अध्ययन किया हो, जितना कि बाकी अन्य आचार्यों को पुस्तकें पढ़ते वक्त आपको बार बार प्रभुपाद जी की याद आएगी, प्रभुपाद जी ने ये बात तो कहा है। अगर प्रोपात जी की पुस्तकें पर्याप्त मात्रा में पढ़े बिना अगर कोई अन्य आचार्यों का शास्त्र यदि पढ़ता है ना, देन ये गारंटी है, ये हो सकता है, गारंटी नहीं कहूंगा, हो सकता है कि व्यक्ति को प्रभुपाद जी के ऊपर श्रद्धा जो है वो हिलने लग जाए। बिकॉज उनको ऐसा लगेगा कि अरे ये वाली बात तो प्रभुपाद जी ने कही, कहा नहीं, ये नई बात है, ये तो नई बात कह रहे, ये तो अगर नहीं बात अगर यही कह रहे करके आपको लगे, देन फिर हमारी श्रद्धा उस आचार्य के साथ जुड़ेगा प्रभुपाद जी को स्किप करके, प्रोपा जी को स्किप करके उस व्यक्ति के साथ जुड़ जाएगी। सीधा प्रोपा जी की पुस्तकों का पर्याप्त अध्ययन किए बिना भक्तिविनोद ठाकुर की पुस्तकें अध्ययन करने लग गया, या नहीं तो रूप गोस्वामी की पुस्तकें अध्ययन करने लग गया, प्रोपा जी की पुस्तकें पढ़े बिना पर्याप्त मात्रा में, देन फिर हमारी जो श्रद्धा जो है वो सीधा आचार्यों के ऊपर जाने का हो सकता है, प्रोपा जी के ऊपर पर्याप्त मात्रा में श्रद्धा बने बिना। इसलिए प्रोपा जी एक बार डांटते थे एक भक्त को, जब वो सीधा जाकर भक्तिसिद्धांत महाराज की पुस्तकें अध्ययन करने लगे थे। भक्तिसिद्धांत महाराज जी का पुस्तक अध्ययन करने लगे, प्रोपा जी ने डांटा। बिकॉज तो इस प्रकार से क्या होता है कि ना प्रोपा जी पे श्रद्धा बने बिना देन फिर अन्य आचार्यों पे श्रद्धा जुड़ने लग जाएगी, देन विल स्लोली एंड ग्रेजुअली कमिट ऑफेंसेस, जब हम अपराध करने लग जाएंगे धीमे धीमे, देन प्रभुपाद जी की आंदोलन के साथ जुड़ने का प्रयास नहीं करेंगे, देन व्यक्ति सोचेगा कि मैं चैतन्य महाप्रभु के आंदोलन में जुड़ा हूं। प्रभुपाद जी का आंदोलन में जुड़ा हूं करके नहीं सोचेगा, मैं चैतन्य महाप्रभु के आंदोलन से जुड़ा हूं, बिकॉज चैतन्य महाप्रभु से आइडेंटिफाई करने लगेगा, बिकॉज उनका शास्त्र सीधा पढ़ ले रही है। तो तभी वहां पर बता रहे हैं कि उस प्रकार की श्रद्धा राइटफुली रूट करना है, देन फिर हमें पहले प्रभुपाद जी की पुस्तकें पढ़े, जब पर्याप्त मात्रा में प्रभुपाद जी की पुस्तकें अध्ययन किया और सही प्रकार की अंडरस्टैंडिंग डेवलप की, देन फिर आप जाइए, देन फिर बाकी अन्य शास्त्रों का अध्ययन करें, नहीं तो इट विल बी ए प्री मेच्योर एंडीवर, प्री मेच्योर एंडीवर हो जाएगी। ठीक है, तो यहां समाप्त करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। टैगोर प्रेमानंदे। बहुत बहुत धन्यवाद श्रीमान वेदांत चैतन्य प्रभु, इतने महत्वपूर्ण विषय पे
इतनी सरलता से प्रभु जी ने चर्चा की आज कि जहाँ प्रभुपाद जी के ग्रंथों को पढ़ना, अध्ययन करना या श्रील प्रभुपाद जी को समझना कितना महत्वपूर्ण है हमारे लिए। तो आइए हम सभी महामंत्र का उच्चारण करके श्रीमान वेदांत चैतन्य प्रभु का हृदयपूर्वक आभार व्यक्त करते हैं आज के सत्र के लिए। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री हरे राम प्रभु की जय। हरे कृष्ण महामंत्र की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। परम पूज्य श्री लोकनाथ स्वामी गुरु महाराज की जय। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय।